परमपिता परमात्मा की जय। आज पूज्य महाराज जी बताएंगे पुण्य क्या है, परमार्थ क्या है, जीवन का कल्याण कैसे होगा। प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, आज हम आप सभी को इस सत्संग के माध्यम से धरती का जो सबसे बड़ा भ्रम है, जिसमें सारे जीव फंसे हुए हैं, उसे खत्म करेंगे। आज हम यह बताएंगे कि आपके जीवन का जो कल्याण है, आपके जीवन का कल्याण कैसे होगा, पुण्य करने से होगा या परमार्थ करने से। सज्जनों, इस संसार में पाप और पुण्य दो ऐसे जाल हैं जिसमें पूरा संसार फंसा हुआ है। लोग कहते हैं कि पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। पाप बुरा होता है, पुण्य अच्छा होता है। मगर सज्जनों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि आपके जीवन में सुख शांति पुण्य कर्म करने से आएगी या परमार्थ करने से आएगी। आपके जीवन में सुख शांति पुण्य करने से आएगी या परमार्थ करने से। पुण्य बड़ी अच्छा होता है या परमार्थ। पुण्य और परमार्थ कहते किसे हैं? आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। यदि आप लोग पुण्य और परमार्थ की गहराई को जानना चाहते हैं, पुण्य और परमार्थ में कौन अच्छा है, पुण्य करना चाहिए या परमार्थ करना चाहिए, कल्याण किससे होगा, अगर इस बात को जानना चाहते हैं आप, तो इस सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करिएगा, क्योंकि आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री बाबूराम जी, उनकी पत्नी श्री संजू जी, पुत्र दीपक दीपांशु, बेटी सीमा और रीमा, जो कि ग्राम बादगो, जिला सदगुरु कबीर साहब नगर, जिसे संत कबीर नगर कहा जाता है, वहां की धरती से हैं, मगहर के पास से। बहुत ही सुंदर विचार है भक्त श्री बाबूराम जी के। 17 मार्च के भंडारे में उन्हें आना भी है। खूब खूब आशीर्वाद। सदगुरु का सत्संग पूरा श्रवण करते हैं। जो भी सत्संग यूट्यूब पे जाता है सभी को श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर भाव है उनके। खूब खूब आशीर्वाद है। इसी के साथ सदगुरु के परम भक्त श्री संतोष जी, जो गाजियाबाद की धरती से हैं, इनके द्वारा भी सदगुरु की सेवा में, आश्रम निर्माण की सेवा में अति सुंदर सेवादान आई है। भक्त श्री संतोष जी बहुत ही भावप्रिय भक्त हैं। जब भी परमात्मा प्रेम की बात होती है, प्रभु मिलन की बात होती है, तो अश्रु की धारा उनकी आंखों से निकलती है। कभी भी फोन पर प्रभु मिलन के अलावा कोई दूसरी चर्चा नहीं करते। साधना की चर्चा, भजन की चर्चा, मुक्ति की चर्चा, प्रभु मिलन की चर्चा ही उनके पास रहती है। बहुत ही सुंदर विचार हैं, बहुत ही भक्तिमयी भक्त हैं। सेवा भाव में भी बहुत आगे हैं। सदैव हर महीने गुरु की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में, आश्रम की सेवा में दान भेजते हैं। सदगुरु की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। सज्जनों, इस संसार में बताया जाता है कि पुण्य करोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पुण्य अच्छा होता है, पाप बेकार होता है। पाप कर्म को भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म को भोगना नहीं पड़ता। मगर सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पाप पुण्य की दोनों बेड़ी
एक लोहे एक सोने केरी। सदगुरु कहते हैं संसार के जीवों, जो तुम यह सोचते हो कि पुण्य कर्म करने से बच जाओगे, पाप कर्म करने से दुख पाओगे, तो ऐसा नहीं है। सदगुरु कहते हैं पाप और पुण्य दोनों ही बेड़ी है, एक लोहे की है और एक सोने की है। बंधन दोनों से ही है। बेड़ी का मतलब होता है जंजीर। बेड़ी का मतलब होता है जंजीर, जिससे लोगों को बंधक बनाया जाता है। सदगुरु कहते हैं चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, दोनों ही बंधन है, दोनों ही बेड़ी है। अंतर क्या है? पाप की जो बेड़ी है वो लोहे की है और पुण्य की जो बेड़ी है वो सोने की है। बंधना दोनों से है। अर्थात यदि तुम पाप करोगे तो भी तुम्हें उसको भोगना पड़ेगा संसार में, और पुण्य करोगे तो भी उसे पुण्य को पुण्य में भोगना ही पड़ेगा। तुम्हें पुण्य का भी भोग भोगना पड़ेगा और पाप का भी भोगना पड़ेगा। इससे तुम जन्म और मरण से मुक्त नहीं हो सकते हो। ये तुम्हारे बंधन को काट नहीं सकता पुण्य। इस संसार में ज्यादातर लोग पुण्य से अपनी मुक्ति मानते हैं, पुण्य कर्म करने से, और पाप कर्म करने से अपनी बंधन मानते हैं। मगर सज्जनों, पाप और पुण्य चाहे जो भी कर ले आप धरती पर, कभी आप बंधन मुक्त नहीं हो सकते, कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पाप भी भोगना पड़ेगा और पुण्य भी भोगना पड़ेगा। जैसे आप पेड़ चाहे आम का लगाएं या पेड़ आप बबुल का लगाएं, आम का लगाएंगे तो आम आपको खाने पड़ेंगे, आम आपको उसका फल आम मिलेगा, और बबुल का पेड़ लगाएंगे तो उसका फल कांटे मिलेंगे। यह है कि फल दोनों के आपको प्राप्त हो। बबुल में कांटा भी मिलेगा और आम में आम का फल भी मिलेगा। यानी पुण्य कर्म करेंगे तो भी भोगना है आपको, उससे बच नहीं सकते आप। पाप कर्म करेंगे तो भी भोगना है, उससे बच नहीं सकते आप। क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। जो भी आप कर्म करेंगे उसका भोगदंड आपको भोगना पड़ेगा। इससे आपकी मुक्ति नहीं होगी, इससे आपके बंधन मुक्त नहीं होंगे पाप और पुण्य से। आप विचार करें, रामायण उठाकर देखें, बाली को राम ने छुप करके मारा था। राम ने जो कर्म किया उस कर्म का भोगदंड उन्हें कृष्ण अवतार में भोगना पड़ा। वही बाली बहलिया बना और वही राम कृष्ण बने। जिस तरीके से राम ने बाली को छुपकर मारा था, उसी तरीके से बाली ने बहलिया बना और राम कृष्ण बने। छुप करके बहलिये ने कृष्ण को तीर मारा, जिससे कृष्ण की मृत्यु हो गई। भोगदंड भोगना पड़ा कि नहीं? आप सोचें कि एक बार कृष्ण के उंगली में चोट लग गई थी, ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था, जिसके कारण जो द्रौपदी थी उन्होंने अपनी चीर को फाड़ करके उनकी उंगली में बांध दी थी। पुण्य कर्म किया था। अब जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो उस पुण्य का उन्हें फल मिला कि चीर के बदले उन्हें चीर मिला। द्रौपदी की जब चीर हरण कर रहे थे कौरव लोग, तब उस समय क्या हुआ कि चीर के बदले उन्हें चीर मिला। जैसा कर्म किया वैसा भोगना पड़ा। यानी पुण्य कर्म भी भोगना पड़ेगा और पाप कर्म भी भोगना पड़ेगा। इससे आप बच नहीं सकते। इस संसार में अगर आपको बचना है तो एक काम करना होगा, उसे कहते हैं परमार्थ। जिस कार्य को करना है, जिस कार्य से बंधन मुक्त होंगे, उसे कहते हैं परमार्थ। परमार्थ का मतलब होता है मुक्ति का मार्ग। परमार्थ का अर्थ ही मुक्ति मार्ग होता है। परमार्थ यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो बंधन में नहीं फंसेंगे। परमार्थ जो होता है वो कर्मों में नहीं आता है, वो कर्म से ऊपर होता है, वो बंधन में नहीं आता है, वो बंधन से निर्बंध होता है। परमार्थ किसे कहते हैं? परमार्थ कहते हैं जो परमात्मा का ज्ञान है, जो परमात्मा के विचार हैं,
जो प्रभु के विचार है, उन विचारों के अंतर्गत किया गया कार्य परमार्थ में आता है। परमात्मा के जो विचार हैं, परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा का जो मार्ग है, उन विचार उन ज्ञान के अंतर्गत किया गया कार्य परमार्थ में आता है और वो मुक्ति प्रदान करता है। जैसे परमात्मा के विचार क्या है? प्रभु इस संसार में, परमात्मा इस संसार में ज्ञान का प्रचार करने आते हैं, जीवों को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, जन्म मरण से छूटने का ज्ञान देते हैं, मुक्त होने का ज्ञान देते हैं, जन जन तक अपना ज्ञान परमात्मा मुक्ति का देते हैं। अब उस ज्ञान को परमात्मा देकर चले जाते हैं, तो हम सभी को क्या करना है? परमार्थ की मैं कार्य बता रहा हूं। अब परमार्थ वहीं से शुरू होता है। प्रभु के ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, ये परमार्थ होता है। परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, परमात्मा के ज्ञान से जीवों को जगाना, उनको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले आना, यानी भक्ति मार्ग में अग्रसर करना, भक्ति मार्ग में ले आना परमार्थ का कार्य होता है, प्रभु का विचार होता है। और जो कोई इस परमार्थ को करता है वो मुक्ति का भागी बनता है, वो बंधन में नहीं बनता है, उसकी मुक्ति होती। सदगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं, परमारथ हरि रूप है, करो सदा मन लाए, पर उपकारो जीव जो सबसे मिलते धाए। सदगुरु कहते परमार्थ हरि रूप है। हरि रूप का मतलब होता है परमार्थ, प्रभु के विचार को ही परमार्थ कहते हैं। प्रभु का विचार है भक्ति करो, प्रभु का विचार है संत गुरुजनों की सेवा करो। प्रभु का विचार क्या कहता है कि सत्संग का आयोजन कराओ, भंडारे का आयोजन कराओ, संत गुरुजनों की सेवा करो, सत्संग को श्रवण करो और भक्ति करो, ज्ञान का प्रचार करो। इन कार्यों को परमार्थ कहा जाता है। और ये जो कार्य है वो आपके बंधन में नहीं बांधते, आपको बंधन मुक्त करते हैं। अपने जीवन में कम से कम एक सत्संग का आयोजन जरूर कराना चाहिए, संतों का समागम जरूर कराना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा परमार्थ है, इसमें सारे कार्य हो जाते हैं। संत गुरुजनों का आपके गृह में आगमन भी हो जाता है। अन्य जो जीव हैं वो आपके माध्यम से सत्संग भी श्रवण कर लेते हैं, साथ ही साथ परमात्मा के ज्ञान का प्रचार भी हो जाता है आपके माध्यम से। संत गुरुजनों के आने से धरती भी पवित्र हो जाती है आपके माध्यम से। ये बहुत ही बड़ा परमार्थ का कार्य होता है। संत गुरुजनों को अपने दरबार पे बुलाना और सत्संग भंडारे का आयोजन कराना बहुत ही बड़ा परमार्थ होता है। और ये प्रभु के विचार है। सत्संग के आयोजन कराना, आश्रम का निर्माण कराना, सत्संग की जगह को स्थापित करना, ऐसी जगह बनाना जहां पर आकर के हजारों लाखों लोग बैठ करके सत्संग को श्रवण कर सके, प्रभु के विचार को श्रवण कर सके, प्रभु का भजन कर सके, प्रेम से रह सके, सदगुरु का गुणगान कर सके, सदगुरु का सत्संग कर सके। इन जगहों को बनवाना, इनमें दान देना, ये भी परमार्थ में आता है। ये सारी चीजें क्या करती हैं कि आपको मुक्ति प्रदान करती है। ये प्रभु का विचार है। सदगुरु स्वयं कहते हैं परमार्थ हरि रूप है, करो सदा मन लाए। परमार्थ जो है वो हरि का विचार होता है, उसे सदैव मन लगाकर करना चाहिए। परमार्थ में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमार्थ जो है वो प्रभु का रूप है, प्रभु का विचार है। हरि यानी प्रभु, और उनके विचार है संतों की सेवा करो, सत्संग श्रवण करो, ज्ञान का प्रचार करो, भक्ति करो, सत्संग के आयोजन करवाओ। ये परमात्मा के विचार है और यही परमार्थ है। जो ज्ञान आपको मिला है उस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें।
दूसरे को भी बांटे, दूसरे को भी जगाए, दूसरे को भी ज्ञान मिले आपसे। आप माध्यम बन जाएं, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को, जितनी आपकी क्षमता है 500 लोगों को सत्संग श्रवण कराने के माध्यम बन जाएं। ये बहुत बड़ा परमार्थ है। इस जीवन में जितने भी कार्य आप करेंगे सब दुख देंगे, मगर भक्ति का कार्य, सेवा का कार्य, सत्संग का कार्य, आश्रम निर्माण का कार्य, ज्ञान प्रचार का कार्य, ये सब बंधन मुक्त करने वाले कार्य हैं। ये प्रभु के विचार हैं। इसे परमारथ कहते हैं। परमारथ हरि रूप है, करो सदा मन लाए। सदगुरु परमात्मा कहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि परमारथ पाको रतन, कबहु न दीजे पीठ। परिमारथ पाको रतन, कबहु न दीजे पीठ। स्वार्थ से भल फूल है, कली अपूठी पीठ। सदगुरु कहते परमारथ पक्का रत्न है, इससे कभी पीठ नहीं देना चाहिए। पुण्य और पाप दोनों को त्याग करके सदैव परमार्थ में अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि परमार्थ जो है वो करने के बाद जीव बंधन में नहीं बनता है, भोग दंड में नहीं जाता है। आपके पिछले जो भी पाप कर्म है, जो भी भोग दंड है, यदि आप परमार्थ करते हैं तो सारे भोग दंड नष्ट हो जाते हैं आपके। जो पाप कर्म के खास करके भोग दंड मिलते हैं, जो आपने जाने अनजाने पाप किए हैं, पाप कर्म हो गए हैं आपसे, उसका जो भोग दंड बनता है, जो प्रायश्चित मिलता है, जो फल मिलता है, यदि आप सत्संग का आयोजन कराते हैं, परमार्थ करते हैं, प्रभु ज्ञान का प्रचार करते हैं, संत गुरुजनों की सेवा करते हैं, तो वो पाप कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं आपके। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, कबीर दर्शन साधु के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी और उससे भी आधी घड़ी अगर आप साधु का दर्शन करते हैं, संत का समागम करते हैं, संत का सत्संग श्रवण करते हैं, तो आपके करोड़ों अपराध कट जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं परमात्मा कह रहे हैं। और परमात्मा की वाणी अकाट्य होती, उनकी वाणी को धरती पर कोई पलटने वाला नहीं, फेल करने वाला नहीं। यदि आप संत का समागम कराते हैं, संत का दर्शन करते हैं, संत का सत्संग श्रवण करते हैं, तो करोड़ों अपराध आपके क्षमा हो जाते, कट जाते, नष्ट हो जाते। क्यों नष्ट होते? क्योंकि आप प्रभु विचार से कार्य कर रहे हैं, जिसे परमार्थ कहते हैं। और जो जीवन में परमार्थ करता है, उसकी मुक्ति में संदेह नहीं होता है, उसे परमात्मा स्वयं ले जाते हैं। इसलिए भक्ति भी करो, भक्ति के साथ साथ परमार्थ भी करो। पाप और पुण्य में मत फंसो, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों जाल है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तीन लोक भव पिंजरा, पाप पुण्य दो जाल, सकल जीव सावज भय एक यही काल। ये संसार 3 लोक पिंजड़ा है, इसमें पाप और पुण्य ये दोनों जाल हैं, जिसमें पूरा संसार फंसा हुआ है। सारे जीव, सकल जीव सावज भय एक हेरी काल। यही पाप और पुण्य में फंस करके पूरा संसार ना काल का भोजन बना हुआ है। जन्म मरण में जा रहे, 84 में जा रहे। क्यों? क्योंकि संसार में पाप और पुण्य रूपी ऐसे 2 जाल बना दिए गए हैं, जिसमें पूरा संसार फंसा है। पाप से छूटता है, पुण्य में फंस जाता है। मगर आपको पाप और पुण्य से ऊपर जो कार्य होता है, जिसे परमार्थ कैसे हैं, जिस कार्य को करने के बाद जीव बंधन में नहीं बंधता, उस कार्य को करना है आपको। क्या? परमार्थ। सदगुरु कहते हैं, परमार्थ हरि रूप है, करो सदा मन लाए। परमार्थ प्रभु रूप है, यानी प्रभु का ही विचार परमार्थ है। उनके विचार को जन जन तक पहुंचाना, उनके विचार से संत गुरुजनों की सेवा करना, उनके विचार से सत्संग भंडारे का आयोजन कराना,
उनके ज्ञान का प्रचार करना, भक्ति करना, भजन करना, ये परमार्थ होता है। और जो इस कार्य को कर लेता है उसकी मुक्ति में संदेह नहीं होता है। फिर मुक्ति उसके पीछे पीछे भागती है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज से अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए कि आपको अपने जीवन में परमार्थ करना है, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करना है, जीवों को जगाना है, सत्संग के आयोजन कराना है, भंडारा करवाना है, संत गुरुजनों का सत्संग करवाना है, जीवों को चिताना है, जगाना है, भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाना है, प्रभु के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। अगर आपने ये संकल्प ले लिया, ये धारणा बना ली, ये ध्येय बना लिया, तो आपकी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को आप सभी शेयर करें, लोगों को सुनाएं। अगर कहीं 4 लोग बैठ करके फालतू की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर जाकर सत्संग सुनाएं, लोगों को मोबाइल पर लगा दें, लोग सुने। अगर आपके पास डेग है, साउंड है, तो साउंड में सत्संग लगा दे ताकि अगल बगल वाले लोग भी सुने। जो आपके रिश्तेदार हैं, नेमी प्रेमी हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, बिहवारी हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, सब पर सत्संग को भेजें। जितने भी ग्रुपों में आप जुड़े हैं, ग्रुपों में सत्संग को भेजें। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा परमार्थ कमाएं अपने जीवन में। और आप सभी लोगों को परमात्मा की प्राप्ति हेतु जो अधर निराधार की साधना जिनको भी चाहिए, सभी लोग 17 मार्च को गाजीपुर की धरा पर गुरु मिलन, ज्ञान दीक्षा, संत समागम, सद्ज्ञान भंडारे का आयोजन रखा गया, उसमें जरूर पधारें। सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका भंडारा है, आपका आश्रम है, भंडारे में आए, सदगुरु का प्यारा सत्संग श्रवण करें, सदगुरु की कृपा के पात्र बने, सेवा करें, परमार्थी के भागी बने, परमार्थ कमाएं। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को सदगुरु की प्यारी साध संगत को वो ग्रंथ चाहिए तो हमारे नंबर पे संपर्क कर लें। आप सभी को ग्रंथ सस्ते दामों में कोरियर के द्वारा पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सत्संग का लाभ उठाएं।